सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं 14 ईयर्स से अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो ये नॉलेज डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगा, काम आएगा और आपको पता चलेगा कि आगे बेसिक के साथ हम कैसे एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। वैसे ये वाला लेक्चर जो है ये सभी के लिए यूजफुल है, कोई भी हो, क्योंकि बेसिक लेक्चर है। बराबर, ये सभी के लिए यूजफुल है, एवरीवन। आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। पहले कुछ दिन वहां पे हम बेसिक ही पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक ऑब्वियसली वो अगर स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके कुछ जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाते हैं, तो बेसिक समझ में आता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ये लेक्चर ऑब्वियसली यूट्यूब पे आ जाएगा, बेसिक वाला लेक्चर। तो उस केस में आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो, वहां से आप लेक्चर्स सी ए में उनके लेक्चर्स आप ले सकते हो। और इवन इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो मुझे फॉलो कर लेना पक्का। क्लियर, वहां पे बहुत सारे एक पढ़ाई से छोड़ के अलग कुछ चीजें हम करते रहते हैं। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अ, अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? वैसे ये लेक्चर सभी के लिए यूजफुल है, बट मुझे लगता है कि जो लेक्चर देख रहा है उनका ऑलरेडी 12th हो चुका होगा बहुत से स्टूडेंट का। तो यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको 12th में 90 प्लस मार्क्स है? 12th की तो एग्जाम हुई नहीं सर। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब क्या है कि 11th या सर 11th की भी, क्या लोग हैं यार, कितने खुशनसीब लोग हैं मतलब 11th की भी एग्जाम नहीं हुई ना आपकी, और 12th की भी नहीं, राइट? आपकी दोनों एग्जाम नहीं हुई ना, लेकिन मुझे लगता है कि आपका 11th का सेमेस्टर हो गया होगा। मतलब बहुत से स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस होता है 12th होने के बाद में कि मुझे अकाउंटिंग आता है सर, इतना आता है कि मतलब 12th में हमें मार्क जो थे वो 90 प्लस थे, 80 प्लस थे सर, सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे अकाउंटिंग में सर। सर कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है सर। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। मतलब आपको अपन को ये सब कुछ आता है, तो ये वहां पे लगने लगता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये आगे जाके प्रॉब्लम देता है। और कभी भी अपन लगता है अपन ही भगवान है, तो ऐसे जो लोग हैं वो इंटरव्यू में चले जाते हैं। इंटरव्यू में जाके वहां पे उनको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि डेबिट, आप अकाउंट बनाते हो ना, अकाउंट बनाते हो तो डेबिट कॉलम जो है अकाउंट में वो लेफ्ट में ही क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। डेबिट कॉलम लेफ्ट साइड पे ही क्यों होता है, राइट? अब यहां पे आप देखो, ये भी कहना होता है कि ये जो स्पेलिंग है सी आर, मतलब हम डेबिट को शॉर्ट में डी आर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सी आर लिखते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसी केस में सर क्रेडिट का तो समझ में आता है कि ये सी आर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया होगा, बट यहां पे डेबिट में डी ई बी आई टी है ना, तो उसे डी आर क्यों लिखा जाता है? ये डॉक्टर जैसे क्यों लिखा जाता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। इवन आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है वो भी शायद से पता ना हो। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इवन आपने 11 12 का बेसिक कंप्लीट कर लिया हो तो भी पता ना हो। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया उनको तो आगे पढ़ने को मिलेगा ही, उसका टेंशन मत लेना, उसके लिए तो बेसिक क्लियर है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये चीजें पता नहीं होती। ये शब्द शायद से सुने भी नहीं होंगे, हालांकि उसी कंसेप्ट पे पूरी अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, पूरी अकाउंटिंग सिस्टम बन चुकी है, बट आपको वो शब्द पता नहीं है। वो शब्द कहां से आए? बराबर, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू के लिए जाने के बाद में वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आप पढ़ के आए एकदम हाईएस्ट वाला एडवांस वाला अकाउंटिंग पढ़ के आए, मस्त वहां पे प्रिपरेशन करके आए इंटरव्यू के लिए, वो उन्होंने ऐसा कोई तो फालतू वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या बोलोगे? एकदम उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब ये तो पता ही नहीं था मुझे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बेसिक में जो आपको पता ही नहीं है। क्लियर, तो वो पहले क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी यूजफुल है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर, तो कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, वहां से सिचुएशन डायरेक्टली ओ भाई मारो मुझे मारो, यहां पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपको बेसिक पता नहीं है तो। ठीक है, आप जाके वहां पे बोलोगे कि कंजर्वेटिज्म उन्होंने पूछ लिया। कंजर्वेटिज्म पता है आपको? कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म पता है आपको? जिन लोगों को पता नहीं टेंशन मत लेना, सिखाने वाला हूं। बट जिनको पता है, जिनको लगता है अपनी भगवान है, उनको बताना चाहिए ना कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, वो तो एक बार जान ले। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कभी डुबा देता है। बराबर, मतलब आप इंटरव्यू में जाके बैठते हो, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स पता नहीं है, तो ऐसे केस में वो सामने वाला क्या बोलेगा? जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या बोलेगा? क्या अकाउंटेंट बनेगा है तू? परेश रावल बोलता है ना, क्या गुंडा बनेगा है तू, वैसे क्या अकाउंटेंट बनेगा है तू? कंजर्वेटिज्म पता है ना आपको? उसके ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिपेंडेंट है।
अरे बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फटाफट फटाफट आंसर चाहिए। तो यहां पे ध्यान सुनना, अभी हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक समझ लेंगे पहले। फ्यू लेक्चर, कुछ लेक्चर्स बेसिक के ऊपर रहने वाले हैं, और ऑब्वियसली वो लेक्चर्स आपको आगे के एडवांस कंसेप्ट समझने में, लॉजिकली समझने में मदद करेंगे, बराबर। इवन इवन वन सेकंड आई एम रिपीटिंग, जिनको पता नहीं है बेसिक, जो 11 12 कॉमर्स से नहीं थे, या जो जस्ट अभी 11th में गए, या जो जस्ट ये बेसिक अकाउंटिंग करके देख रहे हैं, उनको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट जो लोग कहते हैं कि हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छा आता है, उनसे एक क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखने का मतलब क्या बनता है, या उसका लॉजिक क्या है, ये आप बता सकते हो? बता सकते हो? बता सकते हो तो बता दो, मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। क्या गिफ्ट दे दूंगा? ये थानोस का हाथ, मेरे पास थानोस है, हाँ मिल गया, देख रहे हो? हाँ थानोस, इससे आप एग्जाम चुटकियों में पास हो सकते हो। ऐसी चुटकी बताइए, एग्जाम पास हो गए, वो दे दूंगा मैं आपको। चलो, तो नहीं है, अच्छी बात है। कुछ चीजें जो होती है ना, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मुझे ये चीज पता नहीं है सर, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, आप जो बोल रहे हैं अच्छे से सुनेंगे, और लॉजिकली हम आगे से अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मैकेनिकली नहीं। सिर्फ सर ने बोला ये यहां पे लिख दो, ये वहां पे लिख दो, सिर्फ लिखते नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए लिखने की वजह क्या है वहां पे, या उसके लिए एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन क्या है। ये सभी का रीजन मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। सिर्फ लेक्चर जो है वो पूरा देख लेना, और पूरा लेक्चर देखने के बाद में आपको लगेगा कि सर ने बहुत लॉजिकली, मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। इतना बेसिक से जो है वो कोई स्टार्ट कर ही नहीं सकता, ये तो फीलिंग पक्का आने वाली है। क्लियर? तो यहां पे देखो, तो ये जो वीडियो है वो शेयर कर देना सभी में, बराबर, कि रोहन से बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा है तो ज्वाइन हो जाओ, ये लेक्चर देख लो। ये लेक्चर मैं स्टार्टिंग के जो बेसिक के कुछ लेक्चर वो अवेलेबल करने वाला हूँ, क्योंकि सभी को उसकी जरूरत होती है, तो पक्का इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, राइट? तो शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, तो नगर में ढिंडोरा पिटवा दो दादा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि आपको एक आदमी से मिलाना है, आपको एक आदमी से मिलाना है। कौन है ये? डू यू नो हिम? क्या आप इन्हें जानते हो? बराबर, आपने कहीं देखा इन्हें? बोलो, जानते हो? सब पूरा तो दिखाओ। और पूरा क्या, उसका दिख रहा है ना मुंह, पता है? यस, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन एसेट साइड, बट मैं ये पूछ रहा था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या काम है उसका? एसेट साइड पे तो जाएगा, करेक्ट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एसेट है, वो तो एक्सपेंसेस से इनकम कैसे, मतलब वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? फिर अगर एसेट है तो वहां पे क्यों लिखा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे इनकम लिखने चाहिए, बराबर, तो वहां पे उसका काम क्या है? वही तो लॉजिक समझना है ना हमें आगे। हाँ चलो, ये कौन है सर? उसका जो ऊपर लगा हुआ है ना, हुडी कहते हैं ना, वो निकाल दो सर। देखने में ऐसा लग रहा है जवानी में जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन उनके जैसे लग रहा है सर। ये पता नहीं है सर कौन है, ठीक है? तो ये पर्सन जो है वो आपको पता होना चाहिए, इन्हीं की वजह से मेरा घर चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये है फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पचोली। वो पैसिवली ऐसा स्पेलिंग लिख रहा है, बट इंग्लिश के साथ वही दिक्कत है, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, बराबर। जो चीज हम बोलने नहीं वाले वो स्पेलिंग में लिखते ही क्यों है पता नहीं। तो इसका स्पेलिंग, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लुका पचोली। तो ये कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। अब ये मत पूछना हु इज मदर ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं इतना जानता नहीं, मुझे सिर्फ बताया कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है। आप अगर गूगल पे सर्च करते हो मदर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो कोई तो ऐसा सेल्फ डिक्लेयर्ड मदर ऑफ अकाउंटिंग आपको मिल जाएगा कोई तो, ठीक है? बट थिंग इज दैट ये फादर ऑफ अकाउंटिंग ऑफिशियली कहे जाते हैं क्योंकि उनसे अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। अभी हमें सोचना है कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस दिन, जिस दिन उसने वो अकाउंटिंग बनाई होगी, क्या चल रहा होगा वो थोड़ा सा सोचेंगे, बराबर। तो यहां पे ये जो पर्सन है, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस की, उसके ऊपर आज पूरी अकाउंटिंग चल रही, जो एडवांस अकाउंटिंग अभी जो चल रही है वो सभी किसके ऊपर? डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही चल रही है ना। तो इनके ये जो है वो फादर ऑफ अकाउंटिंग है। तो बेसिकली ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पचोली सर है, ओके, वो कुछ खरीदने मार्केट में गए होंगे, फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी उस वक्त तो मैं नहीं था, कब की बात है ये? लगभग 14th सेंचुरी की बात है, मतलब आज से बहुत सालों पहले जो भी है।
14-15 सेंचुरी की बात है, उस वक्त वो कुछ तो भी खरीदने गए होंगे। जब वो खरीदने गए तो उस वक्त उन्होंने कुछ दिया होगा और कुछ बदले में लिया होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल बात है ना। मतलब वो मान लो मार्केट में किसके लिए गए होंगे? आइसक्रीम लेने से। उस वक्त आइसक्रीम नहीं मिलता था, मान के चलो एग्जांपल मानना है यार, ओके, तो आइसक्रीम लेने गए होंगे बच्चे के लिए या किसी और के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आइसक्रीम लेने के लिए चले गए, तो आइसक्रीम लेने के चले गए तो उन्हें पैसे दिए, बदले में क्या मिल गया? आइसक्रीम मिल गया। बराबर। तो ऐसे केस में क्या हुआ? यहां पे हो गया कुछ लेन देन, मतलब हमने कुछ लिया, हमने लिया आइसक्रीम, हमने लिए गुड्स और बदले में हमने क्या दिया? पैसे दे दिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमने दिया गुड्स, बदले में ले लिए पैसे। समझ में आया? मतलब कुछ लेन देन हो गया होगा। बराबर, कुछ लेन देन हो गया होगा। उसके बाद में हम कह के कहता है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए होंगे और उसने बोला होगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वहां पे भी कुछ लेन देन चल रहा है, ये भी तो लेन देन है ना। आज दिया, बाद में 1 महीने बाद मिलेगा। बराबर, उसके लिए किसी ने काम किया, उसके बदले में उन्होंने पैसे दिए, यहां पे भी तो लेन देन चल रहा है ना। तो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि आजू बाजू में सभी जगह पे लेन देन चल रहा है, और ये जो लेन देन चलता है ना, वो हम पूरा याद नहीं रख सकते। ऐसे केस में आपके साथ हुआ होगा कि कुछ ट्रांजैक्शन आप खुद ही भूल जाते हो। किसी से पैसे लिए, किसी को पैसे दिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपसे अगर पूछा आपने जो शर्ट पहनी है वो शर्ट आपने एग्जैक्टली कब ली थी, तो आपको एग्जैक्टली कब ली थी, तो आप बता पाओगे एग्जैक्टली कब ली थी? बोलो, शर्ट एग्जैक्टली कब ली थी? आपको याद है क्या? डेट बताओ मुझे, डेट। और कितने में ली थी? शायद से कितने में ली थी उसका भी ऐसा होगा सर, शायद से 300-400 को लिया था, शायद से 400-500 को लिया था, वो भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा। तो बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इतने ट्रांजैक्शंस आप डेट वाइज और अमाउंट वाइज कैसे याद रख पाओगे? डेली 50-100 ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कोई आपके पास क्रेडिटर आता है जिसने उधारी पे गुड्स बेचे थे, वो बोलता है कि आपके पास से मुझे पैसे चाहिए, अपने गुड्स लिए थे मेरे पास से। आप क्या कहते हो कितने पैसे? शायद से आपके पैसे कुछ 10-20 लाख होंगे। मतलब वो बोलेगा 10 लाख के 20 लाख, 20 लाख लोगे तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो मतलब खुशी की बात है। तो आप उनके सामने ऐसा बोल सकते हो क्या? शायद से 10 लाख या 20 लाख होंगे। जैसा आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, जैसे शर्ट के लिए बोलते हो शायद से 400-500 में मिला होगा, वैसा आप ट्रांजैक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे तो लेन देन एग्जैक्टली होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए। इस वजह से ये अकाउंटिंग, ये रिकॉर्डिंग, ये कंसेप्ट वहां पे आने लगा। तो इन्होंने वो नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया क्या कि हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होता है, लेन देन होता है, वहां पे कुछ मिलता है, कुछ जाता है। लेन देन तो सभी जगह पे चलता है, उसके ऊपर गाने भी बन गए। गाने कौन से? कौन सा वो? दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, मतलब दिल दिया दर्द दिल ले चुके। दर्द दिल मतलब बूढ़ा कोई तो दिल लिया होगा। मतलब ये दर्द दिल कंसेप्ट मुझे पता ही नहीं है, ये समझ में नहीं आता दर्द दिल क्या होता है। मतलब दिल में दर्द होना, ये तो हार्ट अटैक की निशानी है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो कि वहां पे भी तो ट्रांजैक्शन है ना, कि कुछ दिया कुछ लिया, सभी जगह पे ट्रांजैक्शन चलता है। हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या तो मिल जाए या फ्यूचर में मिलेगा, इस वजह से करते हैं। बराबर, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? कुछ लेना कुछ देना हर जगह पे चलता है। सो ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है, दिल की लेन देन, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है। ये क्यों रिकॉर्ड नहीं करते सर? इसके लिए भी एक बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट वहां पे आता है मॉनेटरी, या हम कह सकते हैं मॉनेटरी कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं जो अमाउंट या जो ट्रांजैक्शंस कैश में बताए जा सकते हैं, ध्यान सुना, जो ट्रांजैक्शन कैश में बताए जा सकते हैं या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे पैसों में काउंट कर सकते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में लिखने चाहिए। ऐसा एक बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब जो नॉन मॉनेटरी है, ये जो दिल का लेन देन हो गया वो जो है, या हम कह सकते हैं हाँ, कोई आपके पास एसेट है, हार्ड वर्क है, पेशेंस है, टैलेंट है, ये भी तो आपकी एसेट है ना। एसेट मतलब क्या? जो चीजें आपको फ्यूचर में फायदा लाती है वो आपकी एसेट होती है, लेकिन उसे आप अकाउंटिंग में लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। उसका रीजन क्या है? वहां पे एक कंसेप्ट है। क्लियर? तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शन, जो एसेट पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, वही आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे कि आपने बच्चन जी का एक डायलॉग सुना होगा, कि कौन सा डायलॉग है? बच्चन जी का डायलॉग कौन सा है? शशि कपूर और बच्चन जी का डायलॉग है। शशि कपूर कहता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो बच्चन जी बोलते हैं, हाँ मेरे पास माँ है। तो वहां पे ऐसा साइलेंस हो जाता है, कुछ भी आवाज नहीं, कहीं से भी आवाज नहीं। ठीक है, लेकिन शशि कपूर जी ने अगर बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर देखा होता मेरा, तो उनको यह पता होता कि जब बैलेंस शीट बनती है ना, तो उसमें सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स लिखे जाते हैं।
मतलब कौन से? बंगला लिखा जा सकता है, गाड़ी लिखी जा सकती है, बराबर, बैंक बैलेंस लिखा जा सकता है। ओके, बच्चन जी को उन्होंने बोलना चाहिए था बैलेंस शीट दिखा दो। आप बोलो मत, आप आपकी बैलेंस शीट दिखा दो, मेरी बैलेंस शीट देख लो, देन विल कंपेयर, देखते कौन क्या है। मां भी एसेट ही है, नो डाउट, बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी एसेट। बट अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग कहता है कि जो चीजें पैसों में बोल सकते हो, उसी चीजों को, उन्हीं चीजों को हम अकाउंटिंग में लिखते हैं। तो आपका जो टैलेंट है, आपके पास जो इनोवेटिव आइडियाज है, ये भले आपके लिए एसेट है, आगे जाके वो फायदा दिलाएंगे आपको, जैसे कोई एसेट दिलाता है आपको फायदा, उसी तरह से वो फायदा दिलाएंगे, बट उसका वहां पे बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं, हाँ हाँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक एग्जिस्ट आप इमेजिन कर लेना। हाँ, तो उसका कोई भी, ध्यान सुनना, वो लिखा नहीं जाएगा जिसका हम पैसों में वैल्यूएशन नहीं कर सकते, ऐसा अकाउंटिंग खुद बोलता है। इस वजह से कुछ ऐसे आइटम्स है जो आप अकाउंटिंग में देख नहीं पाओगे, इवन दो वो आपके लिए एसेट कही जा सकती है, या वो आपके लिए ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। आपने लेन देन किया ना, तो ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है, बट अकाउंटिंग में लिखा नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? क्लियर? बैलेंस शीट दिखा दो, बराबर ना? क्या गलत क्या बोला? शशि कपूर जी ने बोलना चाहिए था कि आप बैलेंस शीट दिखा दो, ये लो मेरी बैलेंस शीट, आप आपकी बैलेंस शीट दिखा दो। आप लिख सकते हो बैलेंस शीट में? नहीं लिख सकते ना, तो बोलो मत, ठीक है? ऐसा वहां पे वो बोल देते। वन सेकंड, आई एम रिपीटिंग, मां बड़ी एसेट है, बट मैं अकाउंटिंग पढ़ा हूं, तो मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। क्लियर? हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इन्होंने भी ऐसा नोटिस किया होगा, लुका पचोली, उन्होंने भी क्या नोटिस किया होगा, क्या कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है लेन देन, मतलब लेन देन, एक लेन एक देन, ऐसा हम कह सकते हैं, लेना देना, लेना देना, लेना देना। क्या लेना क्या देना ये डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, लेकिन लेना देना वहां पे होता है। समझ में आ गया? लेना देना होता है। और ये लेना देना, इसको वर्ड में क्या डिफाइन किया जाए? तो लेना देना इज नथिंग बट इन शॉर्ट इट इज डेबिट क्रेडिट। इन शॉर्ट इट इज डेबिट क्रेडिट, इट इज डेबिट क्रेडिट, बराबर? ये डेबिट क्रेडिट है। क्लियर? इसका मेन जो है वो लैटिन में इसे कहा जाता है डिबियर एंड क्रेडियर, डिबियर एंड क्रेडियर, ऐसा कहा जाता है, डिबियर एंड क्रेडियर। ये लैटिन वर्ड्स है। बहुत सारे आप देखोगे लॉ, अकाउंटिंग, ऐसे कोर्सेस में आप देखोगे कि ये शब्द जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन में उसका नाम अलग था और उसे इंग्लिश में उसी के हिसाब से डाला गया है। वहां पे डिबियर कहा जाता था, अभी वो डेबिट कहा जाता है इंग्लिश पे। मतलब लैटिन लोगों ने वर्ड्स इतने बनाए हैं, मतलब आप हर जगह पे देखोगे, भले वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, लॉ हो, कि लैटिन वर्ड से ये डिराइव किया गया है, हर जगह पे आपको मिलता है। मतलब लैटिन लोगों को दो काम बहुत पसंद थे, और दूसरा काम शब्द बनाना था। सब पहला काम क्या था वो मुझे पता नहीं, कुछ तो भी पसंद होगा ना, शब्द बनाना ये कोई काम होता है क्या? पहला दूसरा कुछ तो भी करते होंगे। तो सभी लोग ध्यान सुनना, डिबियर एंड क्रेडियर, समझ में आ गया? डिबियर एंड क्रेडियर, ये दो शब्द थे। डिबियर का मतलब है टू ओ, मतलब इन शॉर्ट वहां पे हम कह सकते हैं लेना। क्लियर? और क्रेडियर का मतलब क्या है? क्रेडियर का मतलब क्या? टू इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट, ENTHRUST, ऐसा कुछ वहां पे स्पेलिंग है। तो कुछ सौंपना, कुछ देना, मतलब ये वर्ड्स का मीनिंग वही है, लेना देना, लेना देना। मतलब हर ट्रांजैक्शन में लेन देन चलती है, तो उसे डिफाइन करने के लिए दो वर्ड्स चुने गए, डिबियर क्रेडियर। और वो डिबियर क्रेडियर ये कुछ और वर्ड नहीं है, ये आपको क्या बताते हैं? लेन देन बताते। क्या बताते? लेन देन बताते। इज इट क्लियर? लेन देन बनाते हैं। मतलब लुका पचोली की जगह पे लुका पचोली अगर इंडिया में होते और उनका नाम होता लक्ष्मण पंचोली, ऐसा कोई नाम होता, मान लो लक्ष्मण पंचोली, तो आज वो डेबिट क्रेडिट की जगह पे लेना देना होता। ठीक है? और उसे इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स में वहां पे ढाल के वो इंग्लिश लोग, मतलब वो जो लोग है वो चुरा के उसे मोल्ड करके अपना नाम बना लेते। ठीक है? अगर इंडिया में वो पर्सन होते, उनका नाम कुछ ऐसा होता, लक्ष्मण पंचोली, ठीक है, या ललित पंचोली, ऐसा कोई नाम होता। क्लियर? तो वहां पे उन्होंने नाम क्या रखा होता? लेन देन, लेना देना। और उसी को ही इंग्लिश, या मतलब क्या है कि वो लोग जो है वो लेते और इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज करके क्या नाम बताते? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या बनाया होता? लोकनाथ पंचोली लोकनाथ पंचोली दास, लुका पचोली, लोकनाथ पंचोली दास। हाँ,
तो ऐसा कोई नाम होता ना, तो उसने क्या किया होता, लेन देन बताया होता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने भी, अरे सिंपल बात है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, मतलब कुछ बेनिफिट लेना, कुछ बेनिफिट देना। ठीक है, मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ दे दो। ठीक है, इसका कोई भी गलत मीनिंग नहीं है, मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूं। अरे तो आप अच्छा मीनिंग लोगे। मैं सुबह सुबह आस्था चैनल या रामदेव बाबा जी के जो होते हैं ना, सुबह क्या होते हैं, कुछ तो कहते हो, हाँ, योगा वगैरह, ठीक है, वो देख के आता हूं, तो मेरे विचार एकदम शुद्ध रहते हैं, तो आपके भी होंगे। क्लियर? तो किसी का भी, किसी भी चीज का कोई अलग मीनिंग नहीं, जो अच्छा मीनिंग है वही होगा। करेक्ट है? तो कुछ लेना, कुछ देना, बराबर। आप कुछ लोगे, कुछ दोगे, या कुछ दोगे, कुछ लोगे। क्लियर? या अभी कुछ दोगे, बाद में कुछ मिलने वाला है इस वजह से। अभी कुछ दोगे और बाद में कुछ मिलने वाला है इस वजह से। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये पूरा क्या है, ये मामला जो है पूरा वो लेन देन का है। सिंपल बात है। क्लियर? यहां तक क्लियर? लेन देन, लेन देन, कोई डाउट है? बोलो, आ रहा ना मजा? कुछ अलग समझ रहे हैं ना, कैसे ये अकाउंटिंग बनी, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, कुछ तो भी उन्होंने सोचा होगा। हर चीज के पीछे लॉजिक है, ये बात आप समझ के चलो। और वो लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि आपको पता नहीं है, पता हो सकता है या शायद से पता नहीं हो सकता। इवन प्रोविजन जो बनाते हैं ना, प्रोविजन जब बनती है, प्रोविजन आप बनाते हो ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, उसके पीछे भी बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बोला था, कंजर्वेटिज्म। ये कंसेप्ट की वजह से वो बनती है। वो कैसे बनती है, क्यों बनानी पड़ती है, आगे हम पढ़ लेंगे। बट थिंग इज दैट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई शक? कोई शक? नो? चलो अभी हम बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, बराबर? आपको मजा आएगा, अभी मजा आएगा ना वीडू, पता है ना, जॉनी लीवर जी बोलते हैं, ठीक है, वैसा मजा आएगा और आप ज्यादा एंजॉय मस्त समझ रहा है सर यू आर हिलेरियस ठीक है। तो देखो आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या सोचना पड़ता है, मतलब सभी मीम्स वगैरह मैं इकट्ठा करके लाता हूं। मीम्स वगैरह मतलब कौन से, कभी कभी लगता है अपनी भगवान है। तो सिंपली अकाउंटिंग इज नथिंग बट वी हैव टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना है, लेन देन रिकॉर्ड करना है अपनी भाषा में, बराबर? तो यहां पे जो नाम बताया तो मुझे नाम पसंद आ गया, लोकनाथ पंचोली। तो ये जो अपने हैं लुका पंचोली, वो अगर इंडिया में हो तो लोकनाथ पंचोली हो जाते। और उन्होंने नाम क्या दिया होता, लेन देन दिया होता। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये किसको बिलोंग करते हैं, लेन देन को बिलोंग करते हैं अपनी लैंग्वेज में। इस वजह से डबल एंट्री सिस्टम आ गया, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है वहां पे होता है एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, कुछ बेनिफिट दिया जाता है, कुछ बेनिफिट लिया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। तो सर कैसे समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल ही कुछ ऐसे अजीब दे जरूर, ठीक है। ये हम आगे पढ़ लेंगे, डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बट उससे पहले कुछ मुझे आपको ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है, ठीक है। चलो, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये अकाउंटिंग की क्या है, आत्मा है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है, वैसे अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन की आत्मा है, उसी के ऊपर पूरा अकाउंटिंग चल रहा है। ध्यान सुनना, क्लियर? तो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ये क्या होता है, सिंपल, ये पहले मैं मीनिंग लिख देता हूं ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट विथ आउटसाइडर। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट विथ आउटसाइडर, राइट? हाँ, तो कुछ बेनिफिट एक्सचेंज किया जाता है। देखो एक्सचेंज इमीडिएटली होना चाहिए, ऐसा नहीं है मैंने आज पैसे दिए, एक महीने बाद मुझे कोई को तो कुछ देने वाला है, तो ऐसे केस में ये भी तो एक्सचेंज ही है। टाइम मैटर नहीं करता कि आज पैसे दिए और एक महीने बाद मिलने वाला, अभी क्या भी मिलना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो आप मुझे बता देना, आप या वो जो अपने लोकनाथ जी है, वो मार्केट में जाते हैं, उनको कुछ गुड्स लेने हैं, या क्या हो सकता है, वो पैसे लेके गए, तो उन्होंने पैसे दिए, बदले में क्या मिल सकता है, बदले में क्या मिल सकता है, बदले में ऐसा कुछ मिल सकता है जिसका एग्जिस्टेंस रहने वाला है सालों साल। मतलब बदले में क्या मिल सकता है,
एग्जिस्टेंस जिसका रहने वाला है सालों साल, मतलब बदले में जो मिलेगा वो हर बार सेम ही नहीं होगा ना, उसकी भी कैटेगरीज होगी। कैटेगरीज मतलब क्या, बदले में जो मिलने वाला है वो सालों साल उसका बेनिफिट रहने वाला है, ये मिल सकता है। या बदले में कुछ ऐसा मिलने वाला है जो इमीडिएटली बेनिफिट देगा और खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली बेनिफिट देगा वो खत्म हो जाएगा। या पैसे दिए और बदले में वो हमें फ्यूचर में पैसे वापस करने वाला है, तो पैसे दिए उसके बदले में 3 ऑप्शन बन गए ना। पैसे दिए, इमीडिएटली कुछ तो भी मिला, या मतलब अभी कुछ तो भी मिला जो सालों साल रहने वाला है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं, ओके, जो एग्जिस्ट करता है, जो सालों साल एग्जिस्ट करेगा, ये अपने पास रह सकता है, रह सकता है। दूसरा, हमने पैसे दिए, उसका बेनिफिट जो वो इमीडिएटली मिल गया, खत्म भी हो गया, अभी देखने के लिए भी नहीं है बदले में क्या मिला, बराबर। और तीसरा वहां क्या, हमने पैसे दिए, वो हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद पैसे देने वाला है। क्लियर, ये 3 चीजें मैंने आपको अभी बता दी। तो उन्होंने क्या किया कि अकाउंट्स में भी 3 टाइप है, ऐसा उन्होंने बता दिया। आपको बदले में क्या मिल सकता है, रियल, बराबर, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल मतलब क्या, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज एग्जिस्ट रहेगी, अगर आप चाहते हो रखना, तो जो चीज हम दिखा सकते हैं, जो एग्जिस्ट रहती है, उसे हम रियल बोलते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस होता है। एग्जिस्टेंस मतलब दिखने में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हवा, एयर देख नहीं सकते, बराबर, एयर देख नहीं सकते, बट उसका एग्जिस्टेंस है क्या, बोलो सभी, उसका एग्जिस्टेंस है क्या, है ना, वो एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट रहती है, ठीक है। तो रियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने मशीन परचेस की, तो मैं किसी को दिखा सकता हूं ना मेरे पास मशीन है, ओके, 2 साल से मशीन है। मैंने लैपटॉप परचेस किया, 2 साल से मेरे पास लैपटॉप है। मैंने मोबाइल परचेस किया, 2 साल से मेरे पास मोबाइल है। ये चीज जो है वो एग्जिस्ट रहती है, ओके, और इसका एग्जिस्टेंस समझ में आता है और रहता है, बराबर। लेकिन मैंने अगर बोला मैंने सैलरी दी, मैंने बोला मैंने सैलरी दी, किसी को सैलरी दी, बदले में क्या मिला, दिखा सकते हो क्या, या उसका एग्जिस्टेंस कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, बोलो फटाफट बोल दो ना जरा, तुमको जो है पता। हाँ, मैं आगे समझाऊंगा, कुछ डाउट रहता है तो बोल दो। हाँ, तो रियल अकाउंट जैसे सैलरी दे दी, ये जो भी है वो कुछ दिन तक, या मतलब वहां पे क्या है कि जैसे कि हमने खाना खा लिया, पैसे बदले में पैसे दे दिए, होटल में खाना खा लिया, अभी आप क्या दिखा सकते हो, क्या मिल गया, वो तो यूज कर लिया, बराबर। उसका बेनिफिट दिखा सकते हो, कब दिखा सकते हो, वो तो पेट के अंदर है, उसके आगे का मत सोचना कब दिखा सकते हो, ठीक है, वो तो पेट के अंदर है, कुछ दिखा ही नहीं सकते, सिंपल बात है, ठीक है। तो ऐसी केस में ऐसी भी कुछ चीजें मिलती है जो सिर्फ नाम के लिए, या उसका सिर्फ नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका एग्जिस्टेंस वहां पे बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि सैलरी, हाँ, सर्विस कह सकते हैं, यस, मेनली सर्विस कह सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो बदले में मिलती है, बट उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, या एग्जिस्टेंस बहुत टेम्पररी होता है, जो एग्जिस्टेंस रहने नहीं वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश है, उसे मैंने अगर संभाल के रख दिया तो 2 साल बाद मैं कैश दिखा सकता हूं, यस, बट क्या मैं सर्विस को स्टोर करके रख सकता हूं, क्या वो एग्जिस्टेंस उसका कहीं पे दिखा सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया, सर्विस हो या मतलब वहां पे क्या बोला कि खाना खा लिया, वो सभी चीजें, ठीक है। और तीसरा तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो पहले दो केसेस में मैंने पैसे दिए, पहले केस में मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, मशीन मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, या फिर लैपटॉप मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, तो इसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका एग्जिस्टेंस मैं कुछ दिनों बाद कोई मुझे पूछता है तो उसका एग्जिस्टेंस मैं दिखा सकता हूं, क्लियर। लेकिन मैंने यहां पे पैसे दिए, नॉमिनल अकाउंट का बोल रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, ऐसे ही सर्च कर लो, नॉमिनल मतलब क्या, विच इज इन एग्जिस्टेंस बाय नेम ओनली, नाम से ही वो एग्जिस्टेंस में है। वैसे अगर उसका एग्जिस्टेंस दिखाना चाहो तो नहीं दिखा सकता है, ठीक है, तो समझ में आ गया। नॉमिनल जो है वो बेसिकली वहां पे क्या हो जाते हैं कि ऐसे अकाउंट्स, ठीक है, या बदले में ऐसा कुछ मिला जो नाम से ही बता सकता है, ओके, जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो खत्म हो जाता है, टेम्पररी होता है, ठीक है, तो वो नॉमिनल हो जाता है। और तीसरा वहां पे क्या, पर्सनल। तो इस केस में आपने कुछ दिया, बदले में कुछ मिल गया, इन दोनों केस में कैश दी। कैश को रियल अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप 1 साल बाद भी दिखा सकते हो अगर खर्च नहीं की तो, क्लियर। बाद में मशीन दिखा सकते हो, गाड़ी दिखा सकते हो। आप अगर 3 साल पहले मुझे मिलते, मुझे गाड़ी कौन सी पूछ लेते तो उस वक्त भी मैं दिखा सकता था, आज भी दिखा सकता हूं, वही गाड़ी मेरे पास है, अगर वो रियल अकाउंट है। समझ में आ गया, वो रियल अकाउंट है। बट अगर आप मुझे पूछते हो कि सैलरी कहां पे है, आपने बोला कि सर सैलरी दे दी, तो वो कहां पे है,
बदले में जो मिला वो कहां पे, तो मैं दिखा नहीं सकता, उसका एग्जिस्टेंस टेम्पररी, फायदा मिल गया, खत्म हो गया, बराबर। नाउ इट इज इन एग्जिस्टेंस जस्ट बाय नेम, जस्ट बाय नेम, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बराबर। तो उस केस में लेन देन समझ में आ गया, कुछ दिया कुछ लिया, बराबर। देते वक्त आप शायद से रियल वाली कोई चीज दे सकते हो, जैसे कैश दे दी, कैश, और बदले में मुझे क्या मिल गया, उसने काम किया, उसके बदले में सैलरी दे दी, तो ये सैलरी जो है, ये जो अकाउंट है वो नाम से एग्जिस्टेंस में रहता है ना, आप दिखा सकते हो कि सैलरी कहीं पे, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं, भावना पोस्ट लिया का नहीं, हम पहले शॉर्ट में वहां पे मराठी में बोलते थे भापो, भापो मतलब क्या, भावना पोस्ट लिया, भावना पोस्ट लिया मतलब इमोशंस पहुंच गए ना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां तक समझा है क्या। जैसे आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद में आपने क्या, उनसे कुछ सामान मांग लिया, उन्होंने सामान दे दिया, वैसे दे दिया, तो वहां पे लेन देन कंप्लीट हो चुका है। आपको बदले में जो मिला, आपने जो दिया वो रियल अकाउंट हो सकता है, आपने जो दिया वो रियल अकाउंट हो सकता है, और बदले में जो मिल गया वो रियल या नॉमिनल कुछ हो सकता है, बस वो आगे हम पढ़ लेंगे। बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, जो टेम्पररी होता है, जो खत्म हो जाता है, या जो कुछ दिनों तक रह सकता है, सालों साल रह सकता है, ऐसा कुछ तो भी मिलेगा ना। पोस्ट लिया चलो, तो आपको समझ में आ गया, नहीं, संजय दत्त बोलता है ना एमबीबीएस में, नहीं, तो फिर से बता देता हूं, रियल अकाउंट मतलब ऐसा, रियल मतलब क्या, जो सच में एग्जिस्टेंस में है, जिसका एग्जिस्टेंस रहता है, आप उसका एग्जिस्टेंस बाद में भी दिखा सकते हो, मतलब वो टेंजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब जैसे हवा का मैंने एग्जांपल बता दिया, उसका एग्जिस्टेंस है, रहेगा, क्लियर। तो ये दिख नहीं सकती बट एग्जिस्टेंस है, इट इज रियल, सच में है, क्लियर। नॉमिनल में क्या होता है, ऐसा कुछ तो भी आपको मिलता है जो टेम्पररी होता है, जो खत्म हो जाता है, और बाद में उसे आप सिर्फ नाम से दिखा सकते हो, उसके पीछे कोई एसेट छुपी नहीं है, या उसके पीछे कोई चीज छुपी नहीं है, सिर्फ उसे आप नाम से बता सकते हो कि ये मैंने इसके लिए पैसे दे दी, बट दिखा क्या सकते हो, कुछ भी नहीं, वो टेम्पररी चीज है, ठीक है। तो यहां पे देखो, समझा। और तीसरा तीसरा ध्यान दो, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने पैसे दिए, उसने बोला 1 महीने बाद पैसे दूंगा, या ये पैसे वाली बात छोड़ दो, आप दुकान में गए, आपका एक बाजू में बनिया है, ईश्वर, ईश्वर बनिया, ईश्वर पता है ना, ठीक है, वो ऊपर वाले बनिया की, बनिया का खेल है, कौन ईश्वर, बनिया मतलब कौन ईश्वर, फिर देखा है ना। तो आप उस बनिया के पास चले गए, उस बनिया के पास चले गए, और वो बनिया को बोला कि आप मुझे कुछ चीजें दे देना, और ये पैसे जो है वो मैं अगले महीने के स्टार्टिंग में, जब मेरे पैसे आते हैं मेरे पास, तब मैं दे दूंगा। तो बनिया कुछ नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ठीक है सर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना तो सालों सालों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है सर, आप हमारे पास से रेगुलरली गुड्स लेते हो, तो आप ये गुड्स लेके जाओ। वो क्या करेगा अभी, क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, बोलो, वो बंदा इमीडिएटली क्या करने वाला, अब तो लेके गए गुड्स उसके पास से, उसने इमीडिएटली क्या किया होगा, सर उसने क्या किया होगा हमें कैसे पता सर, क्या कुछ भी पूछ लेते हो सर, कुछ भी, मतलब कुछ भी, बोलो क्या किया होगा, इसके लॉजिक ही खोल दूंगा मैं, बेसिक के धागे धागे खोल दूंगा मैं, क्या किया होगा बोलो। आपने उसके पास से सामान लिया, ओके, बिल कितना बन गया, 500 रुपए बन गया, ओके, 500 रुपए आप उसके पास से लेके आए, आपने बोला कि ये पैसे जो है वो मैं अगले महीने के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो उसने इमीडिएटली कुछ तो भी किया होगा, क्या किया होगा, क्या लगता है आपको। डेबिट इन बुक्स, उसको थोड़ी ना डेबिट पता होगा, क्या कुछ भी बोल रहे हो, वो डेबिट हो गया उसको पता नहीं होता है, वो बेचारा बंदा है, उसको एंट्री हो गई वो चीज पता नहीं है, लेकिन अपने आप उस आंसर के पास हो, जो आंसर मैं पूछना चाहता हूं उसके आसपास ही हो, ओके। तो उसने क्या किया होगा, एक किताब निकाली होगी लाल कलर की, लाल रंग की किताब होती है उनके पास, उसमें उन्होंने क्या किया होता है, पेज के ऊपर नाम डाल के रखा होता है, ठीक है, मैंने ये देखा है और आपने भी शायद से देखा होगा, नाम डाल के रखा होता है, जिन जिनके साथ ऐसे ट्रांजेक्शन चलते हैं उनका नाम, नाम जो है वो पेज पे लिखा होता है, और आगे 2-3 पेज छोड़ के ऐसे जितने उनके क्लाइंट्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं, ठीक है। और वो आपका क्या है कि कौन से पेज नंबर पे है,
वो ढूंढ लेता है और वहां पे जाके लिखता है कि वहां पे इनको क्या दे दिया, इनको दे दिया 1 किलो शक्कर, बराबर। बाद में वहां पे क्या, 5 साबुन, बराबर, 5 शैम्पू के पैकेट्स, ठीक है। ऐसा वहां पे क्या है कि वो लिख के दे रहा, हाँ खाते में लिख दो पापा दे देंगे, ऐसा हम बोलते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या किया, देखो देखो उसने क्या किया, उसने बोला उसके हिसाब से सोचो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके दिमाग में बहुत खतरनाक वहां पे दिमाग है उनका, ऑब्वियसली, ओके, जो बिजनेस करते दिमाग होता ही है खतरनाक। उन्होंने क्या बोला, उनको तो मैंने दिया, उनको तो मैंने गुड्स दिए, चीजें दी, जो चाहिए उनकी दी, बदले में मिला नहीं कुछ भी, बदले में कुछ भी नहीं मिला। क्लियर, कुछ मिला होता तो मैं क्या बोलता, देना भी हो गया लेना भी हो गया, कंप्लीट। अगे अगर आपने पैसे दे दिए होते तो आपका बुक खोल के वहां पे लिख लेता क्या, ये मेरे पास 1 किलो शक्कर लेके गया था, ठीक है। कल जाके कोई क्राइम होता है तो उस वक्त पुलिस आएंगे तो पुलिस को दिखाने के लिए अपने पास प्रूफ होना चाहिए, इस वजह से उसने लिख दिया कि ये पर्सन मेरे पास से 1 किलो शक्कर लेके गया था। ऐसे केस में हमने पैसे दे दिए तो वो लिख लेगा क्या, नहीं लिखेगा। उस वक्त तो बोलेगा क्या जरूरत है, पैसे तो आ गए, ट्रांजेक्शन खत्म, तो बोलेगा पैसे आ गए और गुड्स चले गए। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं, पैसे आ गए गुड्स चले गए, ऐसा वो बोलेगा। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, मैंने गुड्स तो दे दिए, बदले में कोई कुछ आया नहीं, कुछ आया नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो जो देने वाला है ना, देने वाला, उसका नाम अपने बुक में लिख के ले रहा है ताकि वो बाद में भूल ना जाए किसके पास से कितने पैसे लेने हैं। तो वहां पे वंस अगेन वही हो गया ना, लेन देन ही हो गया। तो देखो लेन देन इमीडिएटली हो गया, आइदर इट विल रिजल्ट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, और लेन देन अभी पेंडिंग है, कुछ लिया कुछ दिया, बट कुछ लिया बट दिया नहीं अभी तक, या कुछ दिया बट बदले में भी कुछ मिला नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वो पार्टी का नाम लिख के रखते हैं ताकि फ्यूचर में याद है इस पर्सन के पास से कुछ पैसे लेने हैं, इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं, ठीक है। मतलब अगर लेन देन नहीं हुआ तो लेन देन की जगह पे लेने वाला या देने वाला उस पर्सन का नाम लिखा जाता है। समझ में आ गया, देखो लेन देन हो गया, यहां पे क्या है, लेन देन, लेन देन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये आगे रूल्स पढ़ लेंगे, लेन देन लेन देन, बराबर। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, इफ ट्रांजेक्शन इज नॉट कंप्लीट, इफ ट्रांजेक्शन इज नॉट कंप्लीट देन क्या क्या किसका नाम लिखो, लेने वाला, देने वाला, जब भी देता देता छप्पर पड़ के, लेने वाला देने वाला, बराबर ना, उसका नाम लिखना पड़ेगा ना। तो उसने क्या सोचा, 3 पॉसिबिलिटी, या तो मैं कुछ पैसे दूंगा उसके बदले मुझे ऐसा कुछ मिलेगा जिसका एग्जिस्टेंस में सालों साल दिखा सकता हूं, जो रह सकता है मेरे साथ, या कुछ ऐसा मिलेगा जो सिर्फ मैं नाम से बता सकता हूं, क्लियर। या फिर मैं पैसे दूंगा बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, वो मुझे फ्यूचर में पैसे देने वाला है, मतलब ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है। तो मैं उस केस में क्या है कि जो लेने वाला है उसका नाम लिख दूंगा। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, याद है क्या, डेबिट द रिसीवर मतलब क्या, रिसीवर मतलब कौन, रिसीवर मतलब कौन, लोकनाथ या लक्ष्मण के लैंग्वेज में रिसीवर मतलब कौन, लेने वाला, एंड क्रेडिट द गिवर मतलब कौन, देने वाला, बराबर। लेने वाला देने वाला, लेने वाला देने वाला, समझे क्या अभी, लेने वाला देने वाला रूल्स कैसे बने समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको बोल रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बना दिया, अगर आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट लेने वाले का नाम लिख दो। तो वहां पे क्या है, उन्होंने रूल बना दिया पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। अभी रूल्स क्या क्या बन गए ध्यान सुनना, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होगा बोलो, रियल अकाउंट का रूल क्या बना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं रियल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, बट पहले समझ लो, अभी लॉजिकली समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले ये बताओ मुझे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक ही इंटेंशन है कि ये लेक्चर आपको लगना चाहिए कि लाइफ का सबसे लॉजिकल लेक्चर लगा अकाउंटिंग का, ये इंटेंशन है। तो इस वजह से बता दो मुझे, जिंदगी में ऐसा लेक्चर हुआ ही नहीं है लॉजिकल वाला। मतलब देखो पढ़ाना तो होता ही है, बट मैं हर एक चीज के पीछे, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के पीछे का रीजन आपको बोल रहा हूँ, लॉजिक आपको बोल रहा हूँ, वो चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, ये नहीं बोलना चाहता हूं, बट मेरा इंटेंशन ये है कि हर छोटी छोटी चीज के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए। देखो यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब क्या, क्या हो गया,
डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या हो गया, वंस अगेन लेन, डेबिट, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्या, देन गोज आउट, वह लेन देन वही तो लिख रहे हैं ना, यहां पे और नॉमिनल अकाउंट के लिए उन्होंने रूल बोला, ये बोल दिया। आपने ये चीजें पढ़ी हुई है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ी होगी, जो पहली बार देख रहा है अकाउंटिंग की, पहली बार पढ़ रहा है, उनके लिए तो सब कुछ नया है, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट, मतलब वो जो है रिश्ता वही, सोच नहीं, उस टाइप में, कंसेप्ट वही, बस सोच नहीं, कंसेप्ट वही है, बट वो तरीका या समझने का तरीका जो है, ओके, वो बहुत अपने नॉर्मल लैंग्वेज में या मतलब आसान शब्दों में अपने लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहां पे देखो, ध्यान दो ध्यान दो, मैंने देखो यहां पे देखो, सभी लोग जानना, पहले रियल अकाउंट पे फोकस करो, पहले रियल अकाउंट पे फोकस करो। मैंने कैश दी, कैश रियल अकाउंट होता है, क्यों, क्योंकि कैश अगर मेरे पास रखी तो आप मुझे 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी पूछते हो, मैंने अगर रखा हो तो उसका मैं एग्जिस्टेंस दिखा सकता हूं, ये टेम्पररी वाली नहीं है। हाँ ऑब्वियसली आपने खर्च किया तो आगे की बात है, इवन मशीन भी परचेस की और बाद में सेल कर दी तो आपके पास दिखाने के लिए बचेगी नहीं, बट इसमें ऐसा कंपोनेंट या ऐसा मतलब क्या कि फीचर है कि जिसे आप सालों साल रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, और ये आपको बेनिफिट दे सकता है आगे जाके, क्लियर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब मैंने क्या किया, मैंने कैश दी और बदले में मशीन मिल गई, मैंने कैश दी और बदले में क्या, मशीन मिल गई, बोलो, मैंने कैश दी बदले में क्या मिल गई, मशीन, मैंने कैश दी बदले में क्या मिल गई, मशीन मिल गई। तो ऐसे केस में ये दोनों भी रियल अकाउंट है, या मैंने कैश दी बदले में गाड़ी मिल गई, ये दोनों भी रियल अकाउंट है। तो लिया क्या, लिया क्या, लिया क्या, गाड़ी, गाड़ी लिया क्या, गाड़ी, तो क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब लेना, कम्स इन मतलब लेना ना, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब गाड़ी आ गई तो गाड़ी को, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये नहीं करना है, गाड़ी अकाउंट डेबिट, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी अकाउंट डेबिट, गाड़ी, गाड़ी मतलब व्हीकल, मैं अपने वर्ड्स में बोल रहा हूं ना, इस वजह से वहां पे गाड़ी लिख रहा हूं। तो गाड़ी अकाउंट डेबिट, बराबर, व्हीकल अकाउंट डेबिट, टू टू क्या बोल रहे लिखने का तरीका क्या, और गया क्या, लेन देन लिख रहे हैं, लिया क्या, रियल अकाउंट लिया, रियल अकाउंट लिया तो हम क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर, तो गाड़ी रियल अकाउंट है तो आ गया तो उसे डेबिट दे देना, उसे डेबिट दे देना, और क्रेडिट किसे देना है, गया क्या, गोज आउट, गया क्या, दिया क्या, क्या दिया, कैश दे दिया, टू कैश अकाउंट। तो ये टू लिखा जाता है जब क्रेडिट लिखा जाता है, तो उसके आगे ऐसा नहीं लिखा जाता कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं लिखा जाता, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, गाड़ी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट लिखा मतलब ये क्रेडिट है, क्लियर, जो भी अमाउंट है, मतलब मान लो 5 लाख 5 लाख, तो क्या आया क्या गया वो लिख दिया, क्या आया क्या गया वो लिख दिया, समझा, बराबर, मतलब हमारे पास देने के बाद में क्या बचा वो भी तो लिख दिया ना, बराबर। अभी आप मुझे बताओ, सभी लोग मुझे बताओ, मैंने पैसे दिए 20,000 सैलरी के लिए, तो बदले में क्या आया, मैंने पैसे दिए सैलरी के लिए 20,000, बदले में क्या आया, बदले में का आया, का मिल गया, मैंने सैलरी दी बदले में क्या मिल गया, सर उसने 1 महीना काम किया होगा पहले, उसके पैसे भी दे दिए, बट वो दिखा सकते हो क्या, वो प्रिजर्व कर सकते हो क्या, वो उसका एग्जिस्टेंस रहने वाला है क्या, आगे नहीं रहने वाला, तो हम ये सैलरी अकाउंट बनाते हैं, उसको सिर्फ नाम से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे जाके सैलरी के नाम का कुछ बचेगा नहीं, सैलरी के नाम का कुछ बचेगा नहीं। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस, इन एग्जिस्टेंस बाय नेम ओनली, इन एग्जिस्टेंस बाय नेम ओनली, नॉमिनल मतलब क्या, इन एग्जिस्टेंस बाय नेम ओनली, नाम से ही है, नेम ओनली, समझा, सॉरी, नेम ओनली। तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाएगा, गाड़ी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो कैश तो गई, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट रियल से ही हो,
कि गाड़ी गई तो मतलब कैश गई तो गाड़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं सोचना। कैश गई बदले में कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ नाम से हम बोल सकते हैं सैलरी के लिए पैसे दे दिए, ये सिर्फ नाम से ही बोल सकता है। तो बदले में ऐसा कुछ ऐसा दिखाने के लिए या रहने वाला जो एग्जिस्टेंस में रहेगा ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। तो ऐसे केस में वहां पे क्या है कि दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कैश गई, कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, कैश गई जिसका एग्जिस्टेंस अपने पास रह सकता था वो कैश गई, तो रियल अकाउंट है। बट बदले में कुछ मिला नहीं जो हम नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो वहां पे उसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने खर्च किया, इससे हम क्या बोलते हैं, जो पैसे दिए जिसका बेनिफिट मुझे ऑलरेडी मिल गया, जो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगा, जिसका बेनिफिट मिल चुका है, मिल चुका है, अभी तो यूज ही हो गया ना, वो टेम्पररी है, रहेगा नहीं, पैसे तो गए बट उसके बदले में जो मिला वो टेम्पररी है या उसका फायदा आगे नहीं मिलेगा, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और जिसका फायदा हमें आगे मिलेगा उसे हम बोलते हैं एसेट। व्हीकल आज भी 10 साल चलेगी तो इसका फायदा फ्यूचर में मिलता है तो वो एसेट होती है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आज मैंने पैसे दे दिए, उसके बदले में जो बेनिफिट है वो मुझे फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसी केस में वहां पे क्या हो गया, मैं क्या करूंगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी क्यों, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है। मैं डिटेल में जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी ध्यान सुनना, ये सिर्फ समझा रहा हूं आपके। वंस अगेन बेसिक के सभी कंसेप्ट्स एकदम लॉजिकली क्लियर कर दूंगा। बट एक केक जब आपके सामने दिया जाता है तो हम पूरा केक उठा के, ना ऐसा केक है पूरा, बराबर, बर्थडे का गिफ्ट है, खाने का बहुत मन है, तो हम ऐसा करते हैं कि केक के अंदर हाथ पूरा डाल दिया, पूरा केक के अंदर ऊपर डायरेक्ट खा लिया, ऐसा करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके दोस्त जो है उसके ऊपर आपका मुंह डाल देते हैं, मतलब क्या है कि चिपका देते हैं, वो अलग बात है। बट पूरा आप एक साथ खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते ना, तो उसके क्या करने पड़ेंगे, पीसेस करने पड़ेंगे। पीसेस करके एक एक पीस उठा के आप खाओगे, तब जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो मजा भी आ जाएगा। तो वही है सब्जेक्ट के केस में कि मैं आपको बता दूंगा, पूरा केक आपको देने वाला आपको ही मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, सब्र करो, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, याद रखना। तो आपको सभी पूरा केक आपका ही आपको मिलेगा, बट पीसेस में मिलेगा। क्लियर? जब आप ये पीस खाते हो ना, इसका मजा ले लो, अगले पीस भी मुझे चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देने की तो नहीं, आपका ही है सब कुछ, समझ में आ गया ना। तो आपका ही, अभी तो मतलब मुझे लेक्चर क्लोज करना पड़ेगा, अभी आपका अगला लेक्चर, इस वजह से मैं थोड़ा सा एंडिंग वाला पार्ट जो है अगले लेक्चर में प्रॉपर्ली और डिटेल में बता दूंगा, बट एंडिंग वाला पार्ट में थोड़ा सा अभी बता के क्लोज करने वाला हूं, उसका एक्सप्लेनेशन आगे के लेक्चर में चलेगा, और आगे लेक्चर में भी ऐसे ही मजा आने वाला है। हाँ, लेकिन आपने कैश दी, कैश तो गई, बराबर, कैश तो गई, पर बदले में कुछ नहीं मिला। कैश गई तो टू कैश, रियल अकाउंट क्या कहता है, टू कैश। हमने जो दिया वो रियल अकाउंट में से हो सकता है, पर्सनल मतलब रियल अकाउंट में से हो सकता है, बट बदले में मिला वो रियल अकाउंट में हो सकता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट से कुछ हो सकता है जो नाम से ही हम बोल सकते हैं, या फिर बदले में कुछ मिला भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। बदले में कुछ मिला नहीं मतलब वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग है मतलब क्या, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। मतलब आपने क्या लिखना चाहिए, अगर जो जिसने बदले में कुछ मिला नहीं तो एटलीस्ट बदले में कुछ लेन हुआ नहीं, देना हुआ, लेन हुआ नहीं, तो लेने वाले का तो नाम लिख दो ताकि फ्यूचर में याद है उससे कुछ लेना है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पर्सन अकाउंट डेबिट या एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको दे दो, ताकि एक्स के अकाउंट में डेबिट पड़ेगा तो क्या रहेगा, फ्यूचर में याद रहेगा इसने मेरे पास से कुछ लिया था, ये लेने वाला था उस दिन, मतलब उसने लिया था। एक्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश अकाउंट। मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात ही अलग है। मतलब क्या होता है कि कुछ भी ना हो अपने पास, मतलब पैसे नहीं, 50 रुपए भी नहीं जेब में, बट बातें हम 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ ऐसी बातें करते हैं। क्लियर? और बाद में बाहर, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऑब्वियसली मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, बाहर जाके मतलब ऐसे क्लास में बैठे करोड़ों की बातें की, मतलब 10 करोड़ इसने उसको दिया, इसने उसको दिया, और बाहर जाके वड़ा पाव खाते वक्त भी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे, 10-10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते थे। ये मेरा बोल रहा हूँ, आप ऑफेंड मत हो जाना, मैं भी ऐसा करता था। अभी स्टूडेंट के टाइम पे पैसे नहीं होते, जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसे ही करना पड़ता था। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया आपको, सिंपली मैंने आपको क्या बता दिया, जाते जाते आपको एक बार बता देता हूं कि मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको बोला बेसिक जो है भले अपने 11-12 में पढ़ाओ, फिर से अच्छे से लॉजिकली समझ लो। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स आपको अभी भी पता नहीं, उसके लॉजिक पता नहीं। वो पता है डेबिट क्रेडिट तो पता है, बट डेबिट क्रेडिट है क्या। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बोला, लुका पैचोली उनको मैंने दिखा दिया, ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है, हमने उनको हाथ जोड़े, ओके, और उनसे अपने आशीर्वाद लिए कि हमें भी अकाउंटिंग में परफेक्ट बना दूं। क्लियर? तो उसके बाद में हम आगे बढ़े कि लुका पैचोली उन्होंने क्या सोचा होगा, ट्रांजैक्शन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट, कुछ लेन देन होती है। तो अगर वो इंडिया में होता है और लक्ष्मण पैचोली या कोई और नाम होता तो वो क्या बोलते हैं, लेन देन, डेबिट की जगह पे। डेबिट मतलब डी बियर, और क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडियर। ये लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड से ये शब्द चुराया गया है, ढाप ले लाए। ठीक है? तो ये इंडिया में, सॉरी इंग्लिश में लिया गया, उसे डेबिट क्रेडिट किया गया। क्लियर? और उसके बाद में
उसके बाद में अगर ट्रांजैक्शन एक्सचेंज होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ जाएगा और बदले में कुछ आएगा, लेन देन होगा। या अगर ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है तो एटलीस्ट लेने वाला या देने वाले का नाम लिख के रखो ताकि फ्यूचर में हमें याद रहे कि उसके पास से पैसे लेने हैं या देने हैं। क्लियर, ये हमें याद रह सके। क्लियर, तो ऐसे केस में रियल अकाउंट क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस में रहते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं, वो टेम्पररी नहीं होता है। ओके, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो सिर्फ नाम से है, एक्चुअली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, टेम्पररी होता है, खत्म हो जाता है, उसे उसका एग्जिस्टेंस हम नहीं दिखा सकते, वो नॉमिनल अकाउंट्स होता है। ठीक है, जैसे सैलरी मैंने दी तो सैलरी के बदले में क्या दिखा सकते हैं, हम कुछ नहीं दिखा सकते। कैश तो गई, बदले में क्या दिखा क्या सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस क्या दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। रियल अकाउंट में कैश, कैश मिल गई, बाय मशीन मिल गई, गोल्ड मिल गया, इसका एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं, अगर आप रखते हो तो दिखा सकते हो। क्लियर, आगे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब कि इस ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट, देन लेने वाला या देने वाला उसका नाम लिख दो, उस हिसाब से कुछ रूल्स बने। क्लियर, डेबिट में भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिससे बेनिफिट मिलता है, एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, जिससे बेनिफिट मिलता है। तो यहां पे भी जब बेनिफिट मिलता है और वो चीज टेम्पररी हो, सैलरी उसने काम किया, बेनिफिट मिल चुका है, बट उसे नाम से ही बोल सकते हो, इस वजह से वो जो सैलरी है वो डेबिट दिया जाता है या उसे डेबिट दिया जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ लिया है हमने बदले में, और बदले में क्या दिया, कैश, कैश को क्रेडिट दे दिया, और बदले में क्या मिल गया, एक बेनिफिट जिसे हम सिर्फ नाम से बता सकते हैं, जिससे हम सिर्फ नाम से बता सकते हैं सैलरी। तो उसे सैलरी जो बेनिफिट है जो सिर्फ नाम से बता सकते हैं, उसे हमने डेबिट करके रख दिया। तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो लिया डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट। बाद में नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसका लॉजिक और थोड़ा सा कल मैं बता दूंगा। ठीक है, एंड लास्ट वन पर्सनल अकाउंट, क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, हमने सिर्फ पैसे दे दिए, बदले में कुछ मिला नहीं, तो एटलीस्ट लेने वाले का या देने वाले का नाम लिख दो। तो इस वजह से रूल क्या बन गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये 3 गोल्डन रूल्स है, इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग डिपेंडेंट है। ये रूल्स और अच्छे से हम आगे पढ़ लेंगे। क्लियर, बोलो कोई डाउट है, कोई शक, अच्छा लगा, मजा आया, बता देना प्लीज सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल मिलते हैं। ये मैंने बोला आपको नॉमिनल अकाउंट में अगले लेक्चर में एक्सप्लेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, नॉमिनल अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट, हाँ नॉमिनल अकाउंट जो है वो मैंने खुद ही बोल दिया, मैं आपको कल बता दूंगा। अभी अगला लेक्चर आपका दूसरे टीचर वेट कर होंगे, वो मुझे पकड़ के मारेंगे बाद में, अगर मैंने लेक्चर अभी नहीं छोड़ा तो इस वजह से वहाँ पे क्या है कि मैंने खुद ही बोला, आपने बोलने से पहले ये वाला पार्ट मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्लियर, अभी टाइम कम है इस वजह से ये प्रॉपरली या मतलब एकदम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बट जिंदगी थोड़ी ना खत्म होने वाली है, हम तो कल भी मिलने वाले हैं। ओके चलो, मजा आ गया, यस, थैंक यू, चलो बाय बाय, मिस यू, कल मिलते हैं।